केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर में एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मोदी सरकार ने बीते कुछ दिनों में ग्वालियर को 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। कल पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें ग्वालियर से आगरा के बीच 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर भी शामिल है। इसके बनने के बाद आगरा से ग्वालियर की दूरी मौजूदा 121 किलोमीटर से घटकर 88.4 किलोमीटर रह जाएगी। आगरा ग्वालियर हाईवे से अभी दोनों शहरों के बीच का सफर 2.5 घंटे में पूरा होता है, लेकिन आगरा ग्वालियर हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बन जाने से यह सफर केवल 1 घंटे का ही रह जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे नए उद्योग आएंगे। सीएम मोहन यादव ने डेट और आने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ सिंधिया ने कहा, ग्वालियर चंबल के जन जन की तरफ से पीएम को धन्यवाद। पीएम के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जनता के प्यार को ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे। वहीं राहुल गांधी के ईडी के छापे की आशंका वाले बयान पर कहा, ये लोग बहकावे की राजनीति कर रहे हैं, देश को नकारात्मकता सोच से भटका रहे हैं। कांग्रेसी भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हालत देश में खराब हो चुकी है। महत्वपूर्ण दिवस है, केवल ग्वालियर नहीं लेकिन मुरैना संपूर्ण अंचल की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से, प्रदेश शासन की तरफ से। अभय जी आ जाइए, मेरी फ्लाइट सदैव जल्दी आ जाती है। हाँ आइए, बैठ इधर आ जाइए। और ग्वालियर चंबल संभाग की जन जन की तरफ से प्रधानमंत्री को दिल के गहराइयों से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि जो ग्वालियर के लिए संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने ली थी कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, उसे हम ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे और ग्वालियर को और पूरे संभाग को दोबारा अपना विशिष्ट और विशेष स्थान देने के लिए कृत संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन और रात एक करने के लिए तैयार रहेगा। कल कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत हुआ है, मैं दिल के गहराइयों से नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 2020 से हमारी कोशिश रही है कि जो ग्वालियर पूरे प्रदेश और देश का शान होता था, उसे पूर्ण रूप से दोबारा देश के मानचित्र में हमें स्थापित करना होगा। और उसी पहल के तहत जहां एक तरफ ग्वालियर के लिए ये हवाई अड्डा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ने स्थापित किया, शायद विश्व का ये कीर्तिमान होगा कि 16 महीने में 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट 600 करोड़ रुपए की लागत की इस भव्य रूप धारण की है।
ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन है। और वहीं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन जो तीव्र गति से कार्य हो रहा है, मैं अश्विनी वैष्णव जी से के साथ भी मिला था, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, जहां हमने ये मांग रखी है कि तीव्र गति से कार्य हो। 500 करोड़ रुपए का भव्य रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। वहीं 1600 करोड़ का स्वर्ण रेखा नाले पर सड़क, जो कल्पना से पैर था। प्रद्युम्न जी ने वो आइडिया रखी थी उपचुनाव के समय में 2020 में, और आज 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ग्वालियर में बन रहा है। चाहे वो ग्वालियर दक्षिण में हो, ग्वालियर में हो, ग्वालियर पूर्व में हो, और पूरे ट्रैफिक की समस्या का समाधान अगले 25-30 सालों के लिए इस एलिवेटेड रोड के आधार पे होगा। और वहीं आज ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे, जो ग्वालियर को दिल्ली के साथ केवल नहीं जोड़ेगा, लेकिन NH 391 के आधार पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ भी जोड़ेगा, सिलीगुड़ी की रोड के साथ भी जोड़ेगा। ग्वालियर से आगरा हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते थे, और फिर ग्वालियर से धौलपुर होते, आगरा से धौलपुर होते हुए, मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। 2 लेन की सड़क होती थी। और 2020-21 में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जब यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमारा भी एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। और नितिन गडकरी साहब के पास मैं गया था और उनको तहे दिल से आज धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो असंभव कार्य है वो ग्वालियर के लिए करके दिखाया, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो और चाहे वो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो। और ये एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं समझाना चाहता हूँ, जो वर्तमान की सड़क है आगरा से धौलपुर से मुरैना होते हुए ग्वालियर, एक एक मीटिंग में बैठ कर हमने पूरी योजना बनाई। वर्तमान का 2 लेन रोड यथावत ही रहेगा, वो एक्सप्रेसवे नहीं बनने जा रहा है। एक ऑल्टरनेट अलाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं। जो वर्तमान का रोड है आगरा से ग्वालियर तक, वो 120 किलोमीटर का है और 2.5 घंटे लगते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट अलाइनमेंट का सड़क बना रहे हैं हम, जो केवल 88 और 90 किलोमीटर का होगा, मतलब 32 किलोमीटर कम होगा, 25% कम होगा। और वो 6 लेन बनेगा, मतलब आगरा से ग्वालियर हम लोग 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे, जो आज 2.5 घंटे लग रहा है। और उसी अलाइनमेंट पर 8 ब्रिज बनने वाले हैं, 6 फ्लाईओवर बनने वाले हैं, और उससे करीब 32 किलोमीटर दूरी कम भी होगी आगरा से ग्वालियर की। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा 4,613 करोड़ रुपए की। दोनों पैदल में काम चलेगा या आगे पीछे? नहीं, ये दोनों अलग रोड है। एक रोड हमारा उत्तर से दक्षिण जा रहा है, जो हमारा आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे है, वो उत्तर से दक्षिण, और ये पूर्व से पश्चिम, जो इटावा से हमारा कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा। तो दोनों का कार्य संभाग के लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों मिलाकर संभाग के लाइफलाइन बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब ये पूर्ण रूप से नींव बस जाएगी, तो पूरे संभाग, केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन पूरे संभाग का औद्योगिकरण भी इसी के आधार पर सुनिश्चित हो। लगता है पहला ये हाईस्पीड तैयार हो जाएगा। पहले थे डेरिवेटिव ट्रेन के लिए बहुत प्रयास किए थे कि सिटी में चल सके, लेकिन अब उसके डिब्बे इंजन सब वापस जा रहे हैं। अगर चल जाता तो शायद ग्वालियर के लिए ये भी एक सपना था। मेरे पूज्य पिताजी का नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की। करीब 10 साल पहले इसे स्वीकृति हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना के तहत मैंने दिलवाई थी। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के
सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, आज वो तीव्र गति से कार्य हो रहा है। और मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भी बजट के आवंटन में, रेलवे बजट के आवंटन में उस नैरो गेज से ब्रॉड गेज के परिवर्तन के लिए भी 750 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है। जहां तक हमारे डब्बों की बात हो, हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरो गेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज़्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए, लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका रख रखाव भी हो। लेकिन वो जो पटरियाँ जहाँ बिछी उन पर अतिक्रमण हो जाएगा धीरे धीरे, या तो रिंग रोड करती है उन पर। हाँ, 28 तारीख को, अभी तिथि थोड़ा निर्धारित पूरे रूप से नहीं है, अभी 28 तारीख को हमने तय किया है, पर शायद एक दिन इधर उधर भी हो सकता है। 28 तारीख को जो मैंने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रहा है। और यही सही समय है, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। अब यही सही समय है जब हम लोग निवेशकों को ग्वालियर में आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि हमारा अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया, हमारी मल्टी स्पेशलिटी बन गई, हमारी अध्ययन की संस्थाएं, हमारे कॉलेज तैयार हैं, हमारा एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है, हमारा एयरपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने प्लेन में सफ़र किया तो 185 सीटर हमारी एयरबस की प्लेन है, 171 हमारे यात्री उस पर आए हैं। तो जो मुझे चिंता लगी थी, अब धीरे धीरे करके ग्वालियर के वासी ने भी इस सुविधा को अपनाया है, जिसके लिए मैं ग्वालियर के वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रेल का भी नया स्टेशन बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो अब ग्वालियर पूर्ण रूप से तैयार है दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनने के लिए, औद्योगिक विकास के रूप में। और यही समय है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तारीख भी सुनिश्चित की है ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने के लिए। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।